बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में सबसे पहले जानते हैं डाटा क्या होता है। अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। जो भी आप इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं उसको बोलते हैं डाटा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो होता है जो कोई पर्सन खुद उस डाटा को कलेक्ट करता है। जैसे आप कोई सर्वे करने जाइए खुद, उसको बोलेंगे प्राइमरी डाटा। एंड सेकेंडरी डाटा, डाटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स। जैसे मोबाइल पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई, या आपने न्यूज़पेपर में कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया, या फिर टेलीविज़न पे पढ़ लिया, तो किसी और के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन मिली, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। ओके, सो दिस वाज अबाउट डाटा। अब आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेरिएबल अकर्स इन अ डाटा इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। कोई भी वेरिएबल जितनी बार किसी डाटा में आता है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रेंज ऑफ द डाटा, द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर। जो भी आपको डाटा दिया होगा उसमें जो सबसे हाईएस्ट होगा और जो लोवेस्ट होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे उसको बोलते हैं रेंज। ओके। मेन आते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी की बेस पे आपको डाटा हैंडलिंग सॉल्व करना है। फर्स्ट वन इज एरिथमेटिक मीन, या सिंपली इसको मीन भी बोलते हैं। सेकेंड मीडियन एंड थर्ड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये होते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं, ये होते क्या है। मीन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए आपको 25 फैमिलीज का रिकॉर्ड दे दिया कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इतने हैं हर फैमिली में, तो इनके एवरेज को आप बताइए। एवरेज मीन्स, मीन मीन्स होता है एवरेज। तो जितने भी होंगे सारे ऑब्जर्वेशंस को आप ऐड करेंगे और कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का आप डाटा निकाल रहे हैं, इसको ऐड करके हम उससे डिवाइड कर देंगे तो हमको मीन मिल जाएगा। अब अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई हो तो आपको टेबल में फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा कि कितनी बार कोई वेरिएबल अकर कर रहा है। उस केस में हम फ्रीक्वेंसी को और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे और ये फार्मूला हमारा हो जाता है f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस fn xn अपॉन f1 प्लस f2 प्लस fn। ये होता है समेशन i इज इक्वल टू 1। मतलब i की जगह जब आप 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा f1 x1। i की जगह जब आप 2 रखेंगे ये हो जाएगा f2 x2। i की जगह 3 रखेंगे तो हो जाएगा f3 x3। सेम यहाँ पे भी करना है आपको। i की जगह 1 रखा तो f1 प्लस f2। ये समेशन का मतलब होता है सबको हमने ऐड किया है। ओके, इट वॉज अबाउट मीन। आते हैं मीडियन पे। मीडियन में ऑब्जर्वेशंस जो दी हुई, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो भी डाटा आपको मिला है, उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले हम छोटा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको लिखते जाएंगे। तो वहाँ पे जब लिखने के बाद देखेंगे कि कितने ऑब्जर्वेशंस की बात हो रही है। अगर वो ऑड है तो हम n प्लस 1 अपॉन 2, n हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए n 11 है तो यहाँ पे हम 11 रखेंगे प्लस 1, ये हो गया ऊपर 12 अपॉन 2 6। मतलब जो 6th टर्म होगा वो हमारा मीडियन होगा। अगर n इवन है, मान लीजिए अगर 10 है, तो वहाँ पे हम n 10 की अपॉन 2, ये टर्म जो होगा प्लस नेक्स्ट वाला टर्म जो होगा अपॉन 2 करके एवरेज निकाल देंगे तो हमारा मीडियन निकल जाएगा। ऑड के लिए ये फार्मूला आपको लगाना है, इवन के लिए ये फार्मूला है। ओके, एंड द लास्ट इज मोड, मोस्ट अकरिंग नंबर। जो भी नंबर डाटा में सबसे ज़्यादा बार आया रहेगा उसको हम मोड बोलते हैं। ओके, सो ये था मीन, मीडियन, मोड के बारे में। आप इसको रिवाइज करके भी वीडियो देख सकते हैं कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है, वंस अगेन। ठीक है। इसके बाद अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 16.1। क्वेश्चन नंबर 1, द मार्क्स स्कोर्ड बाय 11 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आर एज फॉलोज: 34, 37, 30, 38, 50, 34, 34, 38, 36, 45 एंड 31। मतलब क्लास में 11 स्टूडेंट के मैथमेटिक मार्क्स का ये आपको डाटा दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे।
30, देन 31, 34 3 टाइम्स आया है, 36, 37, 38 2 टाइम्स आया है, 45 एंड 50। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज। हम पहले निकालेंगे रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। तो हाईएस्ट स्कोर क्या है इसका? 50 एंड लोवेस्ट स्कोर क्या है इसका? 30। तो रेंज आ गया, डाटा का रेंज हो गया 20। ओके, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे अरिथमेटिक मीन। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम करेंगे प्लस। ओके, इसको लिख लिया मैंने 30 प्लस 31 प्लस 34 प्लस 34 प्लस 34 प्लस 36 प्लस 37 प्लस 38 प्लस 38 प्लस 45 प्लस 50 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 11। हम 11 स्टूडेंट्स का डाटा ले रहे हैं। ओके, तो हमने 11 से इसको डिवाइड कर दिया। अब इसको प्लस करेंगे, हम सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 407 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 37। ओके, अब हम मीडियन को सॉल्व करते हैं। मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि एन हमारा इवन है कि ऑड है। तो इस केस में हम 11 स्टूडेंट का डाटा निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एन ऑड है। अब एन की जगह हम रखेंगे 11 प्लस 1 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा। 6th टर्म, 6 नहीं है हमारा मीडियन, 6th टर्म। अब डाटा में 1 से लेके काउंट करेंगे, जो 6th प्लेस पे आएगा वो होगा आपका मीडियन। देखते हैं अपने डाटा में, ये है हमारा डाटा। तो 1 2 3 4 5 6, जो 6th टर्म है वो हमारा मीडियन है। तो मीडियन हो गया हमारा क्या? 36। अब लास्ट है हमारा मोड। मोड के लिए क्या होता है? मोस्ट अकरिंग नंबर। तो डाटा में आपके 34 3 टाइम्स आया है, बाकी सारे कोई 2 टाइम्स आया, कोई 1 टाइम आया है। तो मोड क्या हो जाएगा इसका? 34। ओके, इट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में द रेनफॉल इन mm इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक इज रिकॉर्डेड एज फॉलो। डे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। रेनफॉल 3.5 mm, 8.2, 0.0, 20.5, 7.3, 1.0, 5.5, 5.0. Okay. क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज ऑफ अमाउंट ऑफ रेनफॉल फ्रॉम द अबव डाटा। तो रेंज हमने निकाला, क्या होता है? हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर। फाइंड द मीन रेनफॉल ऑफ द वीक। सो मीन क्या हो जाता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल मोर देन द एवरेज। तो मीन ही हमारा एवरेज होता है। तो पहले मीन निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कितने दिन एवरेज से ज़्यादा रेनफॉल हुआ है। ओके, सो लेट्स सॉल्व आवर क्वेश्चन। सो रेंज ऑफ द डाटा क्या हो गया हमारा? हाईएस्ट इसके इसमें क्या है? 20.5 और लोवेस्ट क्या है? 0.0। तो इसका आप डिफरेंस निकाल लेंगे तो 20.5 सिंपल है, ये आपका रेंज आ गया। नेक्स्ट है मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जितने डाटा के रिकॉर्ड है मैंने सम कर लिए सबको, और सम करने पे आया 45.5। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन कितने दिन के लिए बात हो रही है? तो 7 days के लिए बात हो रही है। तो 7 से डिवाइड कर देंगे, मीन आ गया हमारा 6.5। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फॉर हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल मोर देन द एवरेज। एवरेज मतलब हमारा कितना आ गया? 6.5। तो 6.5 से कितने दिन ज़्यादा रेनफॉल हुआ है? तो हम डाटा में देखते हैं इसको। अब देख सकते हैं यहाँ पे 8.2 है, 20.5 है, 7.3 है। ये हमारे मीन से ज़्यादा है, अदरवाइज 3.5 मीन से कम है, 0.0 मीन से कम है, 1.0 कम है, 5.0। तो हमारा मीन है 6.5। तो हमारे 3.5 मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, 3 दिन हमारा रेनफॉल एवरेज से ज़्यादा हुआ है। ओके, सो हम लिख देंगे 3 days। नेम दे सकते हैं आप, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is the weight in kg of 15 students of a class are 39, 42, 33, 45, 36, 47. They are in kg. Okay. So ये आपका डाटा है। Find the median weight. So median यहाँ पे आपको निकालना है। इस केस में हम क्या करेंगे? पहले हम डाटा को लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में डाटा प्रिपेयर करेंगे। Find the value of mode. Is there more than one mode? तो हम मोड को भी देखेंगे। पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को कलेक्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। सबसे पहले हमारा 33, 35, 36, 37, 39 3 टाइम्स है, 40, 42, 44 3 टाइम्स है, 45, 47 एंड 49। अब मीडियन ऑफ डाटा
n क्या है, n इज इक्वल टू 15। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हैं, 15। तो 15 क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो मीडियन हमारा क्या हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन 2 विथ टर्म। ओके, तो आप यहाँ पे n की जगह रखेंगे 15 प्लस 1 अपॉन 2 विथ टर्म। 15 प्लस 1 16 अपॉन 2 आ गया हमारा 8th टर्म। 8th टर्म हमारा कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा 8th टर्म है। तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, 40। ओके, अब हमें निकालना है मोड। मोड पूछा है तो मोड क्या होता है, मोस्ट अकरिंग नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 39 भी 3 टाइम्स आया हुआ है एंड 44 भी, तो इसके मोड दोनों हो जाएंगे, मोड 39 एंड 44। क्वेश्चन है, इज देयर मोर देन वन मोड, तो यस देयर आर 2 मोड्स। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।